दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके समक्ष आया हूँ, पेपर लीक। साथियों 25 जुलाई को CSIR नेट की परीक्षा थी और मेरठ का मामला सामने आ रहा है कि उसमें भी पेपर लीक हो गया, ऐसा खबर जो है पता लग रहा है। UGC नेट पहले से ही लीक है, मामला कोर्ट में है। नीट का मामला यानी NTA नीट आप सभी लोग देख चुके, उसमें भी धांधली का मामला सामने आया था। उसमें कई सारे सॉल्वर्स पकड़े गए हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए चिंतक, ऑथर, शिक्षक, विद्वान व्यक्ति हैं मिस्टर राहुल सिन्हा जी। उनसे हम जानेंगे कि भाई जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है बच्चों का, क्योंकि मैं हर दिन हज़ारों बच्चों से डील करता हूँ अपने, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम है। मैं देखता हूँ कि बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं और बड़े पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं, यानी निराशावादी होते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि सर आखिर क्या होने जा रहा है। एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर होता है तो रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है तो जहाँ 6% बच्चों को नेट होना है वहाँ कभी 4, यानी कहीं ना कहीं बच्चे नुकसान में हैं। लॉस स्टूडेंट को ही सहना है। तो इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर राहुल सिन्हा सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि स्टूडेंट आज के टाइम पे किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है। मैं चाहूँगा सर, आपका स्वागत है बहुत, और मैं चाहूँगा कि विस्तार में जो है आप इन विषयों को बताएं कि आज के दौर में स्टूडेंट क्या फेस कर रहा है और क्या सॉल्यूशन है, आगे क्या होने जा रहा है। थैंक यू राहुल सर। आज स्टूडेंट्स, आज जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो राहुल सर ने अभी बातें की, वो एक्चुअली आजकल का काफ़ी बर्गेनिंग टॉपिक बन चुका है। ये एक बर्गेनिंग इशू हो चुका है क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग ये इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और बच्चे साल साल भर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनका एग्ज़ाम भी अच्छा जा रहा है, पर अगर लास्ट मोमेंट में पेपर लीक हो जा रही है तो उनकी मनोदशा क्या होगी, वॉट दे विल फील साइकोलॉजिकली, वी कैन अंडरस्टैंड। हम ये समझ रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सरकार का टेम्परामेंट भी हम लोगों को जानना होगा, क्योंकि सरकार से ये निवेदन रहेगी हम लोगों की कि जो भी जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लिया जाए। स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि अगर पेपर लीक कहीं से भी होता है तो सबसे पहले तो मोरल हम लोगों का गिरता है। अगर मैं इस वक्त एग्ज़ाम दे रहा होता, सालों भर की प्रैक्टिस उसमें लगती है, काफ़ी सारे हम लोग सेट्स बनाते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स देते हैं, हम लोग हर एक दिन को कैलकुलेट करते हैं, हर एक आवर को कैलकुलेट करते हैं। हमारे साथ ये होता है कि अगर हमारा एक आध सेकेंड, एक आध मिनट, एक आध घंटा अगर कहीं पे मिस हो रहा है तो हम लोग थॉटफुल रहते हैं कि हम लोगों को कहीं रात में जाके इस चीज़ को मैनेज करना है। और इस अवस्था के साथ जब हम एग्ज़ाम दे कर आते हैं और हमारे साथ एक अच्छी कड़ी जुड़ जाती है कि नहीं, कहीं से हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है, और रिज़ल्ट के समय में अगर हमें ये देखने को मिलता है कि एक पेपर लीक हो गया है, तो ये एक निंदनीय बात है, ये एक गंभीर मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, वो जो मेहनत करके अपने आप को किसी मकाम पे ले जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों का मोरल, आप लोगों का मोरल काफ़ी गिर रहा होगा, कभी कभी आप लोग गुस्सा भी दिखा रहे होंगे, पर ऐसे समय में स्टूडेंट्स, आप ये बात कहा गया है कि आपने जो भी काम किया है वो बर्बाद नहीं होना, नो वर्क इज़ वेस्टेड स्टूडेंट्स। तो ऐसे समय में आप बस ये कीजिए, अच्छे समय आप लोगों के आएंगे, ये बात आप बिल्कुल तय रखिए। तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, इस बात को सारे लोग समझ रहे हैं कि नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, 20 टाइम्स रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का जो गोल है, आप लोग अपने एम्बिशन को अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने मोरल को बिल्कुल नहीं गिराइएगा, अपना टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से ये निवेदन है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन ट्रेल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।